महावीर अभिमन्यु, जिसे 7 महारथियों ने मिलकर मारा, जिसने पूरे कौरव पक्ष में भय व्याप्त कर दिया, जिसकी प्रशंसा स्वयं महारथी कर्ण ने की। अभिमन्यु ये जानते हुए भी कि उसे चक्रव्यूह भेदना नहीं आता, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन आखिर मरते हुए अभिमन्यु से सूर्यपुत्र कर्ण ने क्या कहा, कौन सी ऐसी बात कही, कर्ण ने अभिमन्यु को कौन सा रहस्य बताया, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत युद्ध में जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की तो भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं निकलना जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। उसके पुत्र को मृत्यु देखकर वह बहुत क्रोधित हो गया। उसकी क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ डाले। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण में पहुँचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सातों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अभिमन्यु अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में रथ का पहिया उठा लिया और अपने ऊपर कवच की तरह रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। जब अभिमन्यु निहत्था हो गया तब 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर एक बार चाकू से वार किया, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। कहते हैं जब सब एक बार चाकू मार रहे थे तो कर्ण ने भी उन्हें चाकू मारा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। कर्ण के चाकू लगने से ही अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। जब कर्ण ने अपना चाकू निकाला तो अभिमन्यु के कानों में कहा, हे पुत्र, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया। तुम्हें देखकर मुझसे तुम्हारी पीड़ा सहन नहीं हो रही, इसलिए अब तुम जाओ, अमर हो जाओ और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो। और तुमने सर्वश्रेष्ठ योद्धा का ताज हमसे और अर्जुन से छीन लिया है। तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। तुम्हें हमेशा अर्जुन और कर्ण से ऊपर गिना जाएगा। हे अभिमन्यु, जाओ अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो। ये कहकर अभिमन्यु के चाकू मार दिया, जिससे अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इस तरह हुई थी अभिमन्यु की मृत्यु, जो कि भगवान कृष्ण की नीति के तहत हुई, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं चाहते थे कि कौरव पक्ष युद्ध के नियमों को तोड़े, ताकि हमें भी युद्ध के नियमों को तोड़ने का मौका मिल सके। जैसे ही कौरवों ने युद्ध के नियम को तोड़कर अभिमन्यु को मारा, ठीक उसी तरह अंत में निहत्थे कर्ण को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के हाथों मरवा दिया। दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।